महादेव को महाकाल कहते हैं क्योंकि वे समय के स्वामी हैं। उन्हें नीलकंठ कहते हैं क्योंकि उन्होंने सृष्टि के लिए विष पी लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उन्हें मल्लिकार्जुन क्यों कहते हैं? एक ऐसा नाम जिसका अर्थ है चमेली का स्वामी। इस नाम का रहस्य किसी शास्त्र के पन्नों में नहीं बल्कि छिपा है एक मधुमक्खी की गुंजन में, एक ऐसी कथा में जहां शिव और शक्ति प्रकृति के रूप में मिले। कथा शुरू होती है अरुणासुर नाम के दानव से, जिसे ब्रह्मा से वरदान मिला था उसे कोई भी 2 पैरों या 4 पैरों वाला प्राणी मार नहीं सकता। अहंकार में डूबकर उसने देवलोक तक जीत लिया। देवता हार गए, दिशाएं कांपने लगी। तब सबने पुकारा आदिशक्ति माता पार्वती। माता ने मुस्कुराकर कहा, जो 2 या 4 पैरों से नहीं मरेगा वो 6 पैरों से मरेगा। और तभी शक्ति ने धारण किया भ्रमरांबा का रूप। लाखों करोड़ों मधुमक्खियां, एक चेतना, एक शक्ति। उनके सामने अरुणासुर का अहंकार रेत बनकर बिखर गया। धर्म की पुनः स्थापना हुई। युद्ध के बाद माता पार्वती अपने शांत स्वरूप में लौटी। उन्होंने अपने स्वामी महादेव को खोजना चाहा। कैलाश नहीं, कोई भव्य मंदिर नहीं। वे मिले श्रीशैलम के घने वनों में, एक विशाल अर्जुन वृक्ष के नीचे। महादेव स्वयंभू लिंग के रूप में, पूर्ण मौन में, न तप की ज्वाला न तांडव, बस शांति। उस अर्जुन वृक्ष को लपेटे हुए थी मल्लिका, चमेली की सुगंधित लताएं, मानो स्वयं प्रकृति शिव को आलिंगन दे रही हो। माता पार्वती ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठी। उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई विधि नहीं रची। वे फिर बनी मधुमक्खी। चमेली के फूलों पर बैठी, रस पिया और उस स्वयंभू शिवलिंग की परिक्रमा करने लगी। उनका गुंजन कोई साधारण ध्वनि नहीं था, वो था नाद ब्रह्म, सृष्टि का पहला स्वर। यही था शिव और शक्ति का सबसे शुद्ध मिलन। और उसी क्षण उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन, अर्थात वो प्रभु जो अर्जुन वृक्ष के नीचे विराजे हैं और जिनकी पूजा मल्लिका चमेली करती है। आज वही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर विराजमान है, जहां आज भी माता भ्रमरांबा शक्तिपीठ है। ये ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है ईश्वर सिर्फ पत्थरों में नहीं, वे एक वृक्ष के मौन में, एक फूल की सुगंध में और एक मधुमक्खी के गुंजन में भी बसते हैं। अगर आपको भी हर कण में महादेव दिखते हैं तो कमेंट में लिखिए ओम मल्लिकार्जुन महादेव।